अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी, इजी कटिंग स्टिचिंग ECS चैनल में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नई वीडियो लेके। एंड आज बहुत ही प्यारा मैं ट्राउज़र पे डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। शायद आप पहली बार देखेंगे यूट्यूब पे, मैंने तो देखा नहीं कहीं भी। जी फ्रेंड, ये देखें, ट्राउज़र को मैंने पहले से काट लिया है और उसके ऊपर ये देखें, ये वाले पर्ल लगाएंगे हम, ये मोती और ये वाला थ्रेड यूज़ करेंगे। तमीज़ में जो फ्लावर हैं वो इस कलर के हैं, जिस कलर का मैंने थ्रेड पकड़ा हुआ है। और इसको मैंने जो थ्रेड है ना, इनको मैंने ट्रिपल करना है। आप चाहें तो इसके लिए एंकर का थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वाली जो है ना मोतियों की लड़ी आपको दिखाई दे रही है सामने, ये वाली लगाऊंगी इसके ऊपर। ये फ्रेंड, ये जो ट्राउज़र है इसको मैंने 40 इंच पे कट कर लिया, 36 इंच इसको रेडी रखना है और 40 इंच मैंने इसको काटा है। और ऊपर से जो नीचे की फोल्डिंग है लास्ट के लिए और 2 इंच की होगी, और 4 इंच का जो नीचे मार्जिन है वो हमने रखा है एक्स्ट्रा। मैंने इसको इलास्टिक की फोल्डिंग से रख के नीचे की जानिब मैंने इसको 32 यानी कि 32 इंच पर मैं इसको मार्क किया है। और जो दूसरा निशान लगाया है मैंने 32 से नीचे, वो लगाया मैंने 35 इंचज़ पे। लेकिन हम 32 से इसको काट के अलहदा कर लेते हैं। फ्रेंड, ये नीचे जो आपका कपड़ा दिखाई दे रहा है दाग वाला, ये इस चैन के ऊपर डाला हुआ है और इस्त्री लग लग के इस कपड़े की ये हालत हो चुकी है। गंदा सा दिखाई दे रहा है, बहरहाल ये गंदा नहीं है, बहुत साफ़ सुथरा है, लेकिन इस्त्री आयरन के दाग लगे हुए इसके ऊपर। डिफरेंट यहाँ से काटेंगे, लेकिन हाँ अभी हमने इसको काटना नहीं, हम अपना डिज़ाइन रेडी करके फिर इसको काटेंगे। ये ट्राउज़र को करते हैं हम साइड पे, चलते हैं इसके डिज़ाइन की तरफ। डिफरेंट, मैंने जो पीसेस ट्राउज़र के हिसाब से काटे थे, अलहदा किए थे, उनको मैंने सीधा करके बिछा लिया है और इसके ऊपर मैं बुकरम रख के इसको आयरन कर रही हूँ। ये इतने इतने से पीस पड़े थे, मैंने सोचा कि ये लगा लेती हूँ एक पाँचे के नीचे। हाँ, ये तो छोटा है, बड़ा लगा लेते हैं इसके नीचे भी। ये दूसरे वाला पांचा है मैंने पकड़ा हुआ ट्राउज़र का, इसको भी आयरन करके बुकरम के ऊपर इसको बिल्कुल पेस्ट कर लेते हैं आपस में। अब काट के बुकरम जो है ना साथ से अलग-अलग कर लेते हैं हम। दोनों पीसेस मैंने दोनों साइडें जो है ट्राउज़र की इसी तरह रेडी कर ली हैं। ये देखें, एक की बुकरम के नीचे जॉइंट आ रहा है, दूसरा बिल्कुल सिंपल सादा। और इसको मैं तिरछी तह लगा के, ये देखें आपके सामने, एक कोने से पकड़ा मैंने, इसकी तिरछी मैंने तह लगाई है और इसी तह के अकॉर्डिंग हम इसके ऊपर करेंगे मार्क पेन के साथ। ये देखें, तिरछी लाइनें हम लगाते जाएंगे। ये जो स्केल मेरे हाथ में है, इसकी तकरीबन जो चौड़ाई है 1.25 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है, 1 इंच से कम है। ये देखिए, बस एक एक स्केल रख के एक एक स्केल की दूरी पे मैंने 1.25 इंच की दूरी पे निशान लगाती जा रही हूँ इसके ऊपर। सेम यही ट्रिक मैंने दूसरे वाले पांचे के बॉर्डर पे भी अप्लाई करनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये बन के रेडी हो चुका है। इनके ये मैंने लाइन जो लगाई हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए, थ्रेड को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब इन तीनों हिस्सों को मैंने पकड़ के, ये देखें 3 थ्रेड आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको मैं बोबन के ऊपर लपेट लेती हूँ। मशीन की मदद से लपेटेंगे हम, बहुत जल्दी लिपट जाएगा ये। फ्रेंड, ये देखिए बोबन मैंने रेडी कर ली है। इसी तरह की मैंने 2 बोबन रेडी करनी है, ताकि अगर एक बोबन में से धागा फिनिश हो भी जाए तो दूसरी वाली यूज़ में ले आए। सेम कलर का थ्रेड हम ऊपर यूज़ करेंगे सिलाई के लिए। जी फ्रेंड, ये मैं सिलाइयाँ लगाती जा रही हूँ। इससे पहले मैंने जो डिब्बी है मशीन की जिसमें मैंने बोबन लगाई है, उसको मैंने ढीला कर लिया। उसका पेच जो है ना, थोड़ा सा मैंने घुमा के इसको ढीला किया है। सिलाई वाली जो फिटिंग है डब्बी की हमारी जो है ना, उसमें धागा बहुत टाइट आएगा और बार बार टूट जाएगा, इसलिए मैंने इसको ढीला कर लिया है डब्बी के पेच को थोड़ा सा। ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं, बिल्कुल इन लाइनों के ऊपर ऊपर मैं सिलाई करती जा रही हूँ। जी फ्रेंड, ये देखें मैंने ढीला किया था, अब मैं इसको दोबारा से टाइट कर रही हूँ। सिलाइयाँ लग के रेडी हो चुकी सारी। इस पेज को मैंने ढीला किया था थोड़ा सा।
सारी सिलाइयाँ लग के रेडी हो चुकी हैं हमारी। और ये देखें तकरीबन ये 1.5 बोबन जो है ना इसके ऊपर लगी है धागे की, और हाफ बच चुकी है। अब मैंने उस कपड़े को डबल कर लिया है, जो पांचे के लिए मैंने कपड़ा लिया था उसको मैंने डबल फोल्ड करके दरमियान में से काट रही हूँ, बिल्कुल दरमियान में से काटना है हमने। डिफरेंट ये देखिए मैंने तकरीबन हाफ इंच अंदर को मोड़ के इसके ऊपर सेम कलर का रेड कलर का थ्रेड लेके मैं इसको सिलाई लगाती जा रही हूँ हाफ पैर के मार्जिन पे, ताकि ये अंदर फोल्ड हो जाए, फिनिशिंग आ जाए इसमें। मैं तो सिंगल सिलाई लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, एक किनारे के ऊपर भी एक सिलाई लगा सकते हैं। चारों पीसेस मैंने इसी तरह रेडी कर लिए हैं, लेकिन जो पांचे का बिल्कुल एंड वाला पीस होगा लास्ट जो हमारे यानी कि फुट के पास है, वहाँ पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे। ये मैंने ट्राउज़र के ऊपर हाफ इंच की मैंने बुकरम काट के, ट्राउज़र जहाँ से हमने काट के अलहदा किया था पीस, वहाँ पे मैंने हाफ इंच का यानी कि मार्जिन छोड़ के उसके आगे मैंने बुकरम पेस्ट किया, और आगे ऊपर से मैंने कपड़ा फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये देखें सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे ताकि इसमें मजबूती आ जाए। दोनों साइड मैंने इसी तरह रेडी कर ली हैं। ये देखें डबल सिलाई। ये फ्रेंड इसको मैंने डबल करके बिल्कुल दरमियान में निशान लगा लिया चौक की मदद से। और ये जो पल मैंने आपको दिखाए थे अभी इनका काम आ चुका है, इनको इस्तेमाल में लाएंगे हम। पौंचे को भी मैंने डबल करके इसको मैंने मार्क कर लिया है चौक के साथ। पहले मैंने सिंगल धागा गुजारा था पल में से, अब मैंने डबल धागा गुजार के इसको उल्टी साइड से मैं बिल्कुल पक्का कर लूँगी। ये देखें यहाँ पर मैंने इसको पक्का कर लिया। और ये देखें नीडल को कपड़े के बीचों बीच ही लेके मैं आऊँगी, तकरीबन 1.25 इंच की दूरी पे निकालूंगी इसको। नीडल को मैंने निकाल लिया 1.25 इंच की दूरी पे, और वहाँ पे मैं फिर से ये मोती इसमें डालूंगी। ये देखें मोती मैंने डाल लिया बिल्कुल मोती की सीध के ऊपर। ये देखें ऐसे रख के हम देख लेंगे, बराबर में आना चाहिए हमारा बिल्कुल जो टांका है, कोई कम चौड़ा कोई ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। इसमें जो गैप हमारा कम या ज़्यादा होगा इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखिए मैंने इसको फिर से डबल धागा करके पक्का कर लिया है। जितने भी मोती हम लगाएंगे सब में से मैं हमने ना 2-2 बार धागा निकालना है। और धागे को मैंने डबल किया हुआ है, यानी कि 4 धागे हैं सुई के अंदर, नीडल के अंदर जो डाले हुए हैं। डबल धागा डाला था मैंने, डबल करके उसको मैंने फिर से डबल करके उसकी मैंने लगाई है नोट। और ये 4 धागे हो गए हैं। देखिए हर मोती के अंदर से 4 बार हम 2 बार हम धागा गुजारेंगे, और 2 बार धागा गुजार के हमने एक बार इसको पक्का भी करना है। ये देखिए मैं पक्का कर रही हूँ इसको। अब फिर हम कपड़े के बीचों बीच ही 1.25 इंच की दूरी पे निकालेंगे। ये फ्रेंड ये देखें लग के एक लाइन तो रेडी हो चुकी। अब चलते हैं इसकी दूसरी लाइन की तरफ। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के रेडी होगा। गुड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। ये फ्रेंड पहले मेरी बेबी जो है ना लेडीज़ सूट में से बचे हुए कपड़े की मैंने फ़्राक सिलाई किया था बेबीज़ के लिए। वो ना काफ़ी कमेंट मुझे आए हैं कि वीडियो बहुत आपने तेज़ बनाई है और जल्दी जल्दी सिखाया है। अगर जल्दी ना सिखाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर देखने वाले भी तंग आ जाते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनाई, इसलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट काम दिखाया उसमें। अदरवाइज़ उसमें अच्छी खासी समझ लग रही है कि मैंने क्या बताया है इस वीडियो में। ये देखें पक्का ज़रूर करना, हमने हर मोती के बाद इसको पक्का ज़रूर करना है। तो फ्रेंड ये दोनों लाइनें लग के हमारे रेडी हो चुके हैं। ये मैंने तकरीबन 3 इंच चौड़ा कपड़ा ले लिया और 30 इंच लंबा लिया है। इनके 30 इंच मैंने कपड़े को लंबा लिया और 3 इंच चौड़ा लेके इसको मैंने डबल करके इसको आयरन कर लिया है। अब जो हमारा पांचा है उसके बिल्कुल लास्ट पे ये देखिए मैं टक्स डालती जा रही हूँ, तकरीबन हाफ इंच से भी कम गैप है टक्स में। इसी तरह पूरे पांचे के ऊपर मैंने सिलाई लगानी है, दूसरी साइड भी ऐसे रेडी करनी है। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास लगे हुए बेल के आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी
इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड ये देखें सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। सेम यही ट्रिक मैंने दूसरे 5 में भी अप्लाई की है। अब इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया और सीधा करके मैंने हाफ पैक का मार्जिन छोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। बहुत फिनिशिंग के साथ, खूबसूरती के साथ ये डिज़ाइन बन के रेडी होगा। ये फ्रेंड ये डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। पांचे की सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ मैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए हमारा मुकम्मल डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।